ओम शांति। सभी को मेरा प्यार भरा गुड इवनिंग। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है यात्रा जारी रखें। सुनने में बहुत सुंदर सा लगता है और कभी कभी ये भी लगता है कि यात्रा तो हमारी जारी ही रहती है, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से चेक करते हैं, अंतर मन से चेक करते हैं, तो पता चलता है कि कभी कभी हमारी यात्रा ठहर सी जाती है, रुक सी जाती है। या हर एक ब्राह्मणों का ये अनुभव रहता है कि जो मज़ा आना चाहिए जीवन में या जो आगे बढ़ने का अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हम सब के अनुभव है। शुरू में जब ज्ञान में आते हैं, ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ते हैं, जैसे ही बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय होता है, ज्ञान के ऊपर संपूर्ण निश्चय होता है, तेजी से पंख लग जाता है, दिन रात एक तरफ हो जाते हैं, संसार की बातों से दूर हो जाते हैं, ना किसी की परवाह करते हैं, ना किसी बातों में जाते हैं, ना दुनिया का समाचार लेन देन करते हैं, ना किसी को सुनाते हैं, ना किसी का सुनते हैं। लेकिन आगे चलकर हम सबके जीवन में ठहराव सा आ जाता है और ऐसा लगता है कि जो शुरुआत में मज़ा आ रहा था वो नहीं आ रहा है। और या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम अपनी चेकिंग ही नहीं कर पाते हैं कि हमारी जीवन की यात्रा आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं कि हम ठहरे एक ही जगह हैं और हम अपने आप ही मन में खुश होकर के और अपने अंदर ही गोलगप्पे खा रहे हैं कि मेरा तो बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे जीवन की यात्रा बहुत आगे बढ़ गई, मेरी बहुत उन्नति हो रही है। लेकिन सचमुच हम सबको एकांत में बैठकर चेक करने की ज़रूरत है। एक बार की बात है भाई बहनों, एक 4 यात्री और यात्रा करने के लिए निकले और उनको नदी पार करना था, यमुना को पार करना था। चारों चूंकि शराब के नशे में थे। आप सब समझ सकते हैं कि जो शराब के नशे में रहते हैं उनको तो कई चीज़ों का ध्यान रहता ही नहीं है। अब वो चारों बैठ गए नाव में। शाम का समय था और बैठने के बाद एक एक करके 2-2 करके नाव को खोते रहे, लेकिन सोचते भी रहे कि हम अपने मंजिल तक पहुंच कैसे नहीं रहे हैं। रात भर तो नाव खो रहे हैं, लेकिन ये नाव ऐसा लग रहा है जैसे एक ही जगह खड़ी है। शाम से बैठे हुए थे, शाम से नाव चला रहे थे, चाबुक चला रहे थे। सुबह हो गई, देखा कि हमने तो यमुना पार ही नहीं कर पाया। तो उसमें से एक व्यक्ति पीछे मुड़ करके देखता है और वो देखता है ये है कि वो जो नाव का जो रस्सी जो बंधा रहता है वो रस्सी तो खोला ही नहीं रहता है, वो रस्सी बंधी की बंधी रह जाती है। ठीक इसी तरह से हम सब भी अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में कहीं न कहीं सूक्ष्म बंधन में बंध कर रहते हैं। कुछ सूक्ष्म रस्सियां हमारे अंदर है और वो रस्सी कहीं न कहीं लगाव के रूप में, झुकाव के रूप में, स्वभाव संस्कार के रूप में अटकी रहती है, हमारी यात्रा को रोक करके रखती है, हमारी मंजिल तक पहुंचने में बाधा बन के रहती है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, प्रतिदिन अपनी चेकिंग करनी है। भले अपने जगह पर हम बैठे हैं, भले हम एक जगह स्थान पर हैं, लेकिन अंतर जगत की यात्रा जिसे बाबा कहते हैं, बच्चे अगर आज आप 80% खुश हो तो कल आपको 90% खुशी बढ़ानी है। अगर आज आपने 1 घंटा योग किया तो उस 1 घंटा की यात्रा को कल दोगुनी करनी है।
चेक करते रहना है, मेरी जीवन की यात्रा कितनी बढ़ रही है। क्योंकि आखिर हर आत्मा को अपनी मंजिल तक पहुंचना है, और इसके लिए सबसे सुंदर बात बाबा कहते हैं, साइट सीन को नहीं देखना है। अगर हम साइट सीन को देखने लग जाते हैं, आजू बाजू को देखने लग जाते हैं, तो हम अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए इस आध्यात्मिक जीवन में यात्रा जारी रखना है। कई बार भाई बहनें इस बात के लिए निराश हो जाते हैं कि मैं तो योग करता हूँ, 1 घंटा योग करता हूँ तो भी उतनी ही प्राप्ति का अनुभव होता है, 2 घंटा योग करता हूँ तो भी उतनी ही प्राप्ति का अनुभव होता है। मेरे सामने जो परीक्षा आती है वो तो कितना भी योग करूँ, लेकिन ये परीक्षा मेरे सामने से टलती ही नहीं है। ऐसा सोच करके उदास होकर, निराश होकर के बैठ जाते हैं। लेकिन जरा सोचो, जो महान आत्माएं हैं, जिन लोगों ने अपने मंजिल को पाया है, क्या उनके सामने परीक्षा नहीं आई? क्या उनके सामने विघ्न नहीं आए? क्या उन्हें सहज रूप से अपनी मंजिल प्राप्त हो गई? हम सबको भी बाबा जो विश्व की राजाई देने के लिए आया है, विश्व महाराजन विश्व महारानी बनाने आया है, उसके लिए कुछ तो परिश्रम करने की जरूरत है। इसलिए आज इस सुंदर विषय को आप सब ध्यान से सुनिएगा कि अपने जीवन की यात्रा को कहीं ठहरने ना दें, कहीं रुकने ना दें, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, यात्रा जारी रखें। ओम शांति।